नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित, संस्थापक आरोग्य पीठ, प्रवर्तक अर्धनारीश्वर चिकित्सा, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी अर्धनारीश्वर चिकित्सा का एक ऐसा यूनिक पॉइंट जो हाफ बॉडी पेन में बहुत लाभ तुरंत देता है। अब इस दूसरे एपिसोड में अर्धनारीश्वर चिकित्सा के रिलैक्स पॉइंट का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो सिर दर्द यानी हेडेक के उपयोगी है। इसको करने से सिर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। आओ देखें कैसे करते हैं इसका प्रैक्टिकल। कोई भी जिसको तकलीफ है उसको कुर्सी पर बिठाइए, सीधी अवस्था में होना चाहिए, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं तो दोनों पैरों में थोड़ा स्पेस देकर सामने नजदीक ऐसे खड़े हो जाइए और जो रोगी है उसके सिर को इस तरह से अपने अंगूठे, ये जो अपने अंगूठे हैं, जैसा मैं इधर रख रहा हूं ठीक उधर भी दूसरी दिशा में भी उसी तरह का प्रेशर होगा। जो आंख है, आंख इनके बराबर में यानी कान के पास में जो कनपटी जिसको बोलते हैं, यहां हमने अंगूठे को ऐसे रखा, दोनों हाथों से ऐसे हल्का सा प्रेशर दिया, थोड़ा सा क्लॉकवाइज और फिर थोड़ा अंदर गए ऐसे और थोड़ा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ऐसे, और जितना आगे तक सिर के पीछे तक हमारा हाथ जाएगा वहां तक ले जाएंगे। इसको 2 बार रिपीट करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। प्रेशर उतना देना कि रोगी सह सके, आपके प्रेशर से दर्द ना हो। तो पहला यहां किया। दूसरा, जो आईब्रो हैं, दोनों आईब्रो के बीच में से यानी माथे पर हाथ का पकड़ने का तरीका ऐसे ही रहेगा। अंगूठा ये नाखून नहीं होने चाहिए। अंगूठे का प्रेशर, अंगूठे के टिप्स का प्रेशर हमने ऐसे दिया और कुछ कुछ सेंटीमीटर्स में प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ टॉप ऑफ हेड की तरफ बढ़ते हुए चले गए। इसको फिर से रिपीट किया, एक बार इसको फिर से रिपीट किया, तो 2 से 3 बार हम इस प्रक्रिया को करेंगे। अभी तीसरी में बायां हाथ अपना सिर के पीछे रखेंगे और दाहिना हाथ जहां हम ये बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यानी दोनों आईब्रोज के बीच में यहां से प्रेशर देकर, ये सपोर्ट के लिए हाथ ऐसे प्रेशर देकर और जहां हमारा फोरहेड खत्म होता है यहां तक लाएंगे और फिर दोनों हाथों को, दोनों हाथों के अंगूठे से यहां ऐसे पकड़ना सिर को और अंगूठे का ऐसे प्रेशर, धीरे धीरे प्रेशर आगे से पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ये हमने ऐसे 3 बार रिपीट किया। ये दोनों पास में रहेंगे, अंगूठे दूर नहीं रहेंगे, पास में, और ये आधा सेकंड के लिए प्रेशर देते हुए जाना। अब पीछे की ओर जाना। पीछे जाने के बाद ये जो खोपड़ी का हिस्सा है, ये वाला जो खोपड़ी का हिस्सा है, यानी ये मसल्स हैं और ये यहाँ हड्डी है, कान के पास से यहां तक 1 2 3 4 और ऐसे ही इधर भी 1 2 3 4, और जो मिडिल है बैक जहां हमारी रीढ़ आती है हड्डी पर, ये यहां, ये 5, तो 4 इधर और 4 इधर और 1 बीच में, ऐसे 5 पॉइंट पर प्रेशर देंगे। देखिए कैसे, हाथों की पोजीशन ये रहेगी, हम सीधे रहेंगे और ये जो अंगूठे हैं, अंगूठे धीरे से हमारे वो जो हड्डी है उसके पास यहाँ का प्रेशर डालेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए, थोड़ा आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पर, 2, फिर 3, इसके बाद 4 और आखिर में जो 5वां पॉइंट है उसके लिए सिर पर आगे हाथ लगाना सपोर्ट के लिए, और जो मिडिल एरिया है जहां हल्का गड्ढा है, यहां हल्का सा टेढ़ा होकर ऊपर की ओर प्रेशर देना। बस ऐसे प्रेशर हमने दिया। इस पूरी प्रक्रिया को 2 बार और रिपीट करना, 1 2 3 और ये 4, और फिर से ऐसे हमने किया। फिर से इसी को ऐसे गर्दन सीधी रहे ऐसे किया, 3 4 और 5। अभी हमने प्रेशर दिया था इसीलिए हमने इसको क्या किया, रिलैक्स कर लिया, हल्का सा रिलैक्स किया। इसके बाद हल्की अपनी सपोर्ट देकर पीछे दोनों हाथों को ऐसे माथे पर ले जाकर बहुत ही रिलैक्स करना है।
उंगलियां आपस में मिली हैं, धीरे से खुद भी शांत होना और रोगी को भी शांत होने के लिए बोलना। इस तरह से हाथ हमारे, दोनों हाथ समान, गर्दन को खींचेंगे नहीं, अपना कंट्रोल अपने हाथों पर। यह प्रक्रिया ऐसे 3 बार इस तरह से करेंगे और 1 बार सिर पर हल्का सा ऐसे करेंगे। और इतना करने से शोल्डर्स पर ऐसे हल्की मसाज, और आखिर में गर्दन को जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, केवल इतना इतना करने से ये रिलैक्स पॉइंट गर्दन के दर्द में तुरंत रिलीफ देता है। अर्धनारीश्वर चिकित्सा का ये रसायन और ढांचा दोनों को संतुलित करने वाला पॉइंट है। इसलिए सिर दर्द के लिए, हेडेक के लिए इसका प्रयोग करिए, बहुत सुखद और परिणामदायक है। अगला जो तीसरा पॉइंट होगा वो हमारा होगा रिस्ट पेन, यानी कलाई के दर्द के लिए। फिर 3, इसके बाद 4 और आखिर में जो 5वां पॉइंट है उसके लिए सिर पर आगे हाथ लगाना सपोर्ट के लिए, और जो मिडिल एरिया है जहां हल्का गड्ढा है, यहाँ हल्का सा टेढ़ा होकर ऊपर की ओर प्रेशर देना। बस ऐसे प्रेशर हमने दिया। इस पूरी प्रक्रिया को 2 बार और रिपीट करना, 1 2 3 और ये 4, और फिर से ऐसे हमने किया।